इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। सुधीर सिंह मौर्य जी, संदीप जी, इसका प्रमुख कारण हमारे अधिकारियों को ट्रेनिंग एसएससी एंड गेट के ट्रेनिंग कॉलेज लाल टिड्डो के बिल्कुल है, सही बात कर रहे हैं। सारी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स कम्युनिज्म पे है। और आज इस आपको पता है इस बात का, खुद चूंकि मैं नहीं भरोसा करता था कि मेरी सरकार, मुझे भरोसा नहीं हुआ था, परंतु जब मुख्तार अब्बास नकवी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तब मैंने देखा तो यूपीए से ज्यादा हरे टिड्डो को स्कॉलरशिप इन्होंने दे दिया है। ये जो आगे आईएएस आईपीएस बनने जा रहे हैं वो हरे टिड्डे बड़ी संख्या में बनने जा रहे हैं। यूपीए से 7% ज्यादा स्कॉलरशिप इन्होंने दे दिया है, 7%। और वो जब बनेंगे तो आगे के भविष्य में जब कहीं दंगे होंगे, हिंदुओं को हाथ बांध करके साफ कर दिया जाएगा, क्योंकि एसपी वही, कलेक्टर वही, सब वही। और आपको यह बात भरोसा नहीं हो तो मेरी पुस्तक साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी पढ़िए कि जब साबरमती एक्सप्रेस को जलाना था तो स्टेशन मास्टर हरे टिड्डे से लेकर और वहां का कलेक्टर तक, हरे टिड्डे तक ने मिलकर साजिश रची थी। पढ़िए, ये फैक्ट होते हुए भी भाजपा की सरकार ने ये कहा कि हमने सबसे ज्यादा, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में आसमानी किताब, हमने सबसे ज्यादा, ये कहा मुख्तार अब्बास नकवी ने, हमारे तो जड़ यही लोग काट रहे हैं। कांग्रेस ने हमारा को साफ कर दिया, इन्हें भी वही भूत सवार हो गया है। और जबकि आपको वो पोर्शन पढ़िए कि साबरमती एक्सप्रेस में स्टेशन मास्टर से लेकर और डिप्टी कलेक्टर तक सब हरे टिड्डे थे जिन्होंने साजिश में सब शामिल थे। और हम वही गलती फिर करने जा रहे हैं। तो जब तक हिंदुओं में समझ नहीं आएगी, ज्ञान नहीं आएगा, वो सवाल नहीं करेंगे, तब तक हर कोई जो सवाल नहीं करता उस पर दूसरा शासन करता है, सीधी बात है। और इतिहास शासकों के होते हैं, शासितों के नहीं होते। हिंदू शासित होने जैसी एक प्रवृत्ति में जी रहा है जिसके कारण वो मरेगा। यह मुझे झकझोड़ना है, चाहे इसके लिए जान देनी पड़ी। 100,000 हिंदू भी जग गए इतिहास समझ के, बहुत बड़ी बात होगी। शिवाजी महाराज अकेले ही तो थे और तब धीरे धीरे उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की। लड़ना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, बस लड़ो और कोई उपाय नहीं। जो लड़ा, जब गर्भ में आप होते हो, परमात्मा आप जब गर्भ में होते हो तो माँ के गर्भ से बाहर निकलने के लिए भी पांव मारने पड़ते हैं, लड़ना ही पड़ता है। लड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं है। वो लड़ते हैं इसलिए वो जीत रहे हैं, उनके पक्ष में कानून बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डर डर के भाग रहे हैं। सरकारें हमारी है फिर भी सुन उसकी रही है, और हम नहीं लड़ते, हमने एकदम मुंह पे पट्टी बांध रखी है। तो हमें, वो लड़ते हैं अपने मजहब के लिए, आप लड़ते हो अपनी पार्टी के लिए, बड़ा डिफरेंस है। उनके लिए अब उनके पैगंबर से बड़ा कोई नहीं है। आपके लिए राम कृष्ण शिव से भी बड़े अभी प्रधानमंत्री हो जाते हैं, इसीलिए उनकी जीत है। पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है, हमारी बात नहीं सुनती, क्योंकि हम अपने अपने अस्तित्व को, जो 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 हमारे मूल हैं, उन्हीं को भूल गए हैं, लाल कपड़े में बांध दिया है। इसलिए इस बात को समझना होगा, आके नहीं आपको। और हर पार्टी आपके साथ करेगी, कोई नहीं। कांग्रेस ने तो देश ही तोड़ दिया जी, उसी एक गांधी को जिसके पीछे हिंदू चलते रहे, कार्यकारिणी में बैठ के गांधी ने मारे और हिंदू चलते रहे। उन्हें उस समय महात्मा बनाए हुए थे, उस समय वही उनके सर्वोच्च नेता थे। एक नेता के कारण जाने के पीछे भारत टूट गया, इसलिए नेताओं के पीछे जाना बंद कर दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए। आपके लिए शिव, राम, कृष्ण, माँ दुर्गा, माँ काली, यही आपके लिए आदर्श होने चाहिए। जिस भी देवता को मानते हैं, देवताओं को ही मानिए। वो अपने एक पैगंबर, एक ईसा, उसको आदर्श मान के पूरी दुनिया में छा रहे हैं। और हम हमेशा किसी गांधी, किसी नेहरू, कभी इधर, कभी आज भी प्राइम मिनिस्टर, इसके उसके सबके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि हमारा अस्तित्व जो है कनेक्ट नहीं हो पा रहा। हम सीधे वर्तमान से करते हैं, तो वर्तमान से अगर धोखा मिलता है, उनकी पराजय होती है, हम सबकी पराजय हो जाती है। एक पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद सारे पराजित हो गए। तो अपनी आशा को वहां केंद्रित कीजिए, तुलसी की तरह, कि अकबर के शासन में भी राम पे ही उनकी आशा थी, और जिसके कारण पूरा भारत बच गया।
वहां केंद्रित कीजिएगा, तब तो बचिएगा, नहीं तो जय सिया राम। आप हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे, उनके बच्चे स्वाहा। शिव साहू जी कह रहे हैं किसी की औकात नहीं कि मेरे देश को इस्लामिक स्टेट बना दे। अरे पाकिस्तान आप ही के देश से निकला महोदय, जहां भारत का दुनिया का पहला, पैगंबर मोहम्मद के मदीना के बाद आप ही के देश को तोड़ के बना था इस्लामिक स्टेट। क्यों गलतफहमी में जीते हो? अच्छा है कि हम हकीकत का सामना करें, सच्चाई का सामना करें और तब उसके लिए लड़े। ये देखो फैजान खान ने कितनी अच्छी बात की, और ये हमारे एक्स मुस्लिम साथी हैं और ये कह रहे हैं कि वो लोग किसी के भरोसे नहीं बैठते, वो पार्टियों को अपने पीछे लाने में उस्ताद हैं। कांग्रेस उनके पीछे भाग रही है, अभी अभी मदद से भाग रही है, ममता पीछे भाग रही है, केजरीवाल पीछे भाग रहा है। वो पार्टियों को और लीडरशिप को अपने पीछे लाते हैं, आप पार्टी और लीडरशिप के पीछे जाते हो। ये दो अंतर जब समझ लिया, आपकी जीत तभी होगी। वो हमेशा पार्टियों को और लीडर को अपने पीछे लाती है। कांग्रेस को अपने पीछे लाया विभाजन के लिए, लीडर को महात्मा गांधी को अपने पीछे लाया विभाजन के लिए, नेहरू को और सबको। और आज भी वजीफा देने के लिए, और कश्मीर में उसी गुप्कार गैंग से हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं। आज भी आपको बताया मोहम्मद अनस के लिए एक दिन में पासपोर्ट बना, विशाल जुट के नहीं। आज भी वो लीडर्स को अपने पीछे ला रहे हैं, आप लीडर और पार्टी के पीछे जाते हो। ये दो अंतर आपको समझना होगा, तो दिमाग आपका टूटेगा। जिस दिन आप मजबूत हो गए, ये सब झक मार के आपके पीछे आएंगे। पर आपको तो फिर जाति, फिर वंश, फिर ये पार्टी, फिर वो संगठन, ये जो विभाजन है, क्या इनके यहाँ विभाजन नहीं है? पर वो तो तब एक हो जाते हैं, शिया सुन्नी हो, अलग अलग हो, कितने हो ये जानते होंगे, बरेलवी और क्या क्या, पर वो एक हो जाते हैं। इसलिए उनकी सामूहिकता का, उनकी जो सामूहिक बोध है, उसका फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है या और पार्टियां उठाना चाहती है। और हमारे यहाँ बिखरा है, अरे इसको नहीं 2% इसको ले लेंगे, 4% इसको ले लेंगे, मिलके हो जाएगा। वो 4% हमारे लिए गद्दारी हो जाती है। ये तो आपको बेसिक अंतर समझना होगा। जब तक हिंदू नेचर नहीं समझ में आएगा, तब तक हम नहीं कर सकते। आपको शिवाजी महाराज की तरह अपने हाथ में खंजर लेके रखने होंगे कि कब आपको बगनका निकाल के फाड़ना पड़े। भरोसे का कत्ल बहुत बार हुआ है, आपको इसको समझना होगा। नीतीश जी धन्यवाद करें, यही मूल बात है। संदीप जी हमें चारों तरफ से घेर रहा है चीन, पर भारत की विदेश नीति हाथ पे हाथ धरे बैठी है। अब देखिए ना, जनरल बख्शी ने भी ये कहा है, कल ही कहा जनरल बख्शी ने। और क्या कहा नीतीश जी, आप देखिए वो कह रहे हैं, और आपको बताता हूं वो क्या कह रहे हैं। सेना या रक्षा मंत्रालय को थोड़ा चीजें संभालना चाहिए, क्योंकि विदेश मंत्रालय का शांति के मोर्चे को ध्यान में रखते हुए बढ़ना, जबकि सेना और रक्षा मंत्रालय का जिम्मा मोर्चा संभालना है, लोहा लेना है। फिर वो आप कहते हैं आपको कि हम नौकरशाही के स्तर पर मानसिक कायर हो चुके हैं, जनरल बख्शी ने कहा, और चीन को जवाब दिया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं हम लोगों ने स्वर्णिम मौका खो दिया है। अभी दुनिया में भारत की छवि भी अपग्रेड हो जाती। कहा जाता कि चीन के खिलाफ इकलौता भारत ही तो है जो खड़ा हुआ। चीन की सेना अब पहले जैसी नहीं रही। वहां के लोग 4 साल के लिए सेना में आते हैं, और इस तरह का सैनिक युद्ध नहीं लड़ सकता जो 4 साल के लिए आते हो। कड़ी जंग में वो टिक नहीं पाएंगे। हमें अगर यह मालूम है तो हमें जरूरी कदम उठाना चाहिए। क्या हमारे हथियार गणतंत्र दिवस के परेड के लिए बने हैं? ये जनरल बख्शी ने कहा, एक पूर्व सैनिक ने। और ऐसी बात नहीं है, क्या भी बात है। जब कारगिल में अटैक हुआ और जनरल मलिक थे, तब वाजपेयी जी से बार बार कहते रहे कि हमें विमान से पीओके में अटैक का परमिशन दीजिए, हमारे सैनिक मर रहे हैं, हम खड़ी चढ़ाई भी चढ़ रहे हैं, वो ऊपर से गोलीबारी कर रहे हैं। वाजपेयी जी ने नहीं तो नहीं दिया, हजारों सैनिक मर गए। इतना मानसिक जो है ना हमारा ब्लॉक हो चुका है, जिसका कोई हिसाब नहीं। हम हमेशा अपने देश से नहीं, अमेरिका क्या सोचता है कि भारत क्या सोचेगा, चाइना क्या सोचेगा। चाइना ने पूरी दुनिया को इतनी बीमारी देने से पहले सोचा कि अमेरिका क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगा। हम सोचते हैं हम ये काम करेंगे तो अमेरिका क्या सोचेगा, यूरोप क्या सोचेगा। जब हमें अपने अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो यही होता है। और इसीलिए पीवी नरसिम्हा राव परमाणु विस्फोट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका क्या सोचेगा, और अमेरिका सोच लिया और उसने रोक दिया।
तो हमको इस मानसिक बैरियर को तोड़ना होगा कि हम 130 करोड़ हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट्स पे बैन लगा देंगे, मरो, खा नहीं पाओगे। 23 करोड़ 33 करोड़ हो, तुम जाओगे कहां? और तुम वहां से मिसाइल दागोगे हम पे? पर ये सोच ही नहीं पाते। हमें दूसरों को खुश कर, आप अपने घर से सोचो। हम सब, नीतीश जी आपको नहीं कर रहा हूं, हम सब, पड़ोसी आता है हमारे बेटे की शिकायत करते हैं, हम अपने बेटे की नहीं सुनते, पहले पड़ोसी की बात पे अपने बेटे को जम के डांट लेते हैं। बात सच है कि नहीं है? हिंदुओं के अंदर यही वृत्ति है। जबकि होना क्या चाहिए, बेटा को पूछते, 1 मिनट बेटा आओ, अंकल क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं है तो आप झूठ बोल रहे, मेरा बेटा नहीं। पर हमारी प्रवृत्ति है, अंकल ने कहा तो ठीक कहा होगा, 2 कान पकड़ के चंटे में मार देते अपने बच्चे को। ये जो प्रवृत्ति है हिंदुओं के अंदर, तो हमारे शासक हिंदू से अलग थोड़े ही हैं, उनके अंदर भी वही प्रवृत्ति है जो हमारे अंदर है। हम अपने घर में दादागिरी करते हैं, वो देश में दादागिरी करते हैं, इतना ही अंतर है। इसलिए हमको जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक चीजें हो नहीं सकती, और हमको ये बात समझनी होगी। और क्योंकि जीना है हमें, एक ही देश बचा है। आप लोग को पुरानों से, और पुराना मैं आज रात में बताऊंगा कि कहां तक थे हम। क्यों कहा जाता है रेड इंडियन अमेरिकन को? इंडिया सब क्यों आया? तब वहां तो सिंधु नदी नहीं है, क्योंकि हम थे वहां, हम थे। इतिहास, और इतिहास में इसके साक्ष्य पूरा, जिन अमेरिकन और ब्रिटिशर्स के लिखे को ही लोग भरोसा करते हैं, उनके भी साक्ष्य हैं। पर हमें उल्टा सिखा दिया जाता है और हम सीखते चले जाते हैं वही। हमने तब भी सबकी बात मानी, अब भी मान ही रहे हैं। रामा पांडे जी, कोरोना पेंडेमिक नहीं है, प्लान है, इस पे तो मुझे लगता है इंडिया स्पीक डेली चैनल से ज्यादा किसी ने किया भी नहीं है। आप देखिए तो पुराने, आप पुराने देखिए तो सही कि ये एक प्लान इंजीनियर्ड वायरस है। इस पे तो हम तो बैन हो चुके हैं महाराज, हम तो लगातार कर रहे हैं। आप लगता है नया है, तो हमको मत कहिए, हम तो इस पे करते ही रहे हैं। कुसुम देव जी ठीक कह रही हैं कि योगी जैसा आपको नेतृत्व आगे, या जिनको अब हेमंत बिस्व शर्मा आया, उसके बाद उनके पास समय नहीं है। वो मालूम है कि असम बर्बाद हो चुका है, समय बहुत जा चुका है, और हमारे यहाँ 7 साल हो गए, अभी तक खिलजी और मुगलों के ही इतिहास पढ़ रहे हैं। ये इतिहास पढ़िए, सावरकर के स्वर्णिम पृष्ठ, सावरकर के तो आदर्श है ना संघ के और सबके, हम सबके तो है ही। आप इनसे पूछिए, संघ में कहीं बैठ के एक पृष्ठ भी नहीं पढ़ा। मैं तो इनसे विमर्श करने को कई बार विमर्श किया है, कुछ मालूम नहीं। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसलिए सावरकर को वो लोग गाली देते थे, अरे आपको इतिहास ही तो लगवाने हैं, ये लगवा दो बच्चों को। कौन लिखवाना है, लगवा दो। ये कौन रोका? हमारी सरकार है, लगवा दो भाई। लेकिन आपको बताऊं कि 1400 ईस्वी में, 1400 कुछ में आपको इसमें मिलेगा कि कर्णावती को अहमदाबाद कर दिया गया। आज तक अहमदाबाद 2000 से 2001 से मोदी जी भी हैं, अब रूपानी जी भी हैं, अब केंद्र में भी सरकार है, अहमदाबाद कर्णावती नहीं हो पाया। और कर्णावती जो रानी थी, उनकी बहादुरी की कथा आपको बताया है हमने। ये आपको बैरियर्स तोड़ने होंगे, इसका कोई उपाय नहीं है। ये हम अटक गए, हम हिंदू अटक गए, हमें तोड़ना होगा, और कोई उपाय नहीं है। राम नवल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेंबरशिप के लिए। आपने इंडिया स्पीक्स को सपोर्ट किया मेंबर बन के, आपका बहुत धन्यवाद। क्योंकि शासक भी हमारे में से ही बनते हैं, हमें अपने बैरियर पहले तोड़ने होंगे, तब किसी शासक का बैरियर टूटेगा। जयप्रकाश जी धन्यवाद। संजीव जी, आपको सुनते हैं तो लगता है कि कोई बड़ा भाई कुछ समझा रहा है। मैं छोटा बड़ा, मैं एकदम, आप मुझे हिंदू समझिए, छोटा भाई समझिए, बड़ा भाई समझिए, साथी समझिए। हिंदू हित के अलावा मेरा कोई एजेंडा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं, चाहे लोग माने ना माने। आज के जमाने में कोई नहीं मानता कि बिना स्वार्थ की कोई क्या कर रहा होगा। मैं तो बिना स्वार्थ, मुझे तो मंच से अशोक सिंघल जी ने कहा कि पहला व्यक्ति देखा हूं जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी की पहचान के, घर सब बेच बाज के मोदी जी पे किताब लिखा। मोदी जी पे नहीं है, वो साजिशों पे है पूरा, जो हिंदुओं के साथ होता रहा। एक आइकन उसमें मोदी जी थे। तो मैं तो अपना सब गंवाने को तैयार हूँ हिंदू हित के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि खतरे बहुत बड़े हैं और हम सिमटते जा रहे हैं। हिंदुस्तान इतना जो धीरे धीरे आप कश्मीर से देख लो,
मैं बहुत खुश कहाँ हुआ हूँ 370 वाले लेके, वो कागज से ऐसे सिर्फ हटा दिया गया संविधान में और कुछ नहीं हुआ वहां। और खराब स्थिति, केरला हमारा जा रहा, पश्चिम बंगाल गया, 9 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो गए। किस बात के लिए? कि हमने सबके साथ सदासहता बरती, हमने प्रेम बरता, सहिष्णुता बरती। और आज भी वो आप देखो नहीं कहाँ पर दिया है। और वो जो अब्बास है उसने लिखा है यही हिंदुस्तान है, कभी दे दे तू भी हमारे मंदिर के लिए ना, एक जमीन दे दे, जमीन का टुकड़ा। लेकिन वो तो देगा नहीं। अब आपको बताता हूं, पंजाब के मोगा में 12,000 की आबादी है, 7 गुरुद्वारे हैं, 2 मंदिर हैं, सिर्फ 8 मुस्लिम परिवार हैं। उनके लिए हिंदुओं ने और सिखों ने उनके मस्जिद के लिए वो दिया है, जमीन दिया है। आज से 50 साल बाद ये मोगा के सब मारे जाएंगे, भाग जाएंगे या कन्वर्ट होंगे। अब ये दर्द कैसे बांटे, कैसे समझाएं, ये समझने को तैयार नहीं। जैसे विजिबल इंडियन कह रहे हैं कि बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं हिंदुत्व के लिए, ये फिर आपने गलत समझा ना। मैंने क्या कहा कि वो जो हरे टिड्डे और सफेद टिड्डे हैं वो पार्टी और नेता को अपने पीछे लाते हैं, आप उनके पीछे जा रहे हो। ये अंतर नहीं समझोगे तो आप हमेशा ठगे जाओगे। आप अब इतनी ताकत कर लो, हिंदुत्व इतनी साउंड बाइट में बोले, जैसे वो एक अखलाक के लिए कितना साउंड में बोले, और हम पूरी बंगाल के लिए भी चुप रहे। इतने साउंड बाइट करा कि नेता और पार्टी झक मार के कोर्ट पर जनों पहन के घूमे। फिर समझो इस बात को, हरे टिड्डे और सफेद टिड्डे नेता और पार्टियों को, नेताओं और पार्टियों को अपने पीछे चलाते हैं, हम नेता और पार्टी के पीछे चलते हैं। ये 2 डिफरेंस है, इसको समझिए। कि कह रहे हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप बंगाल में फिर कटोगे इसी तरह। आप ऑप्शन का मतलब है आप अपनी ताकत दिखाओ, इतना साउंड करो कि यही पार्टी बंगाल में खड़ी हो जाए, अपने लोगों को, सेना को लेके, अपने विधायकों को लेके खड़ी हो जाए। ये जो इनके अध्यक्ष हैं वो 5 स्टार एसी रूम से बाहर निकल के रोड पे निकले, पर हम साउंड बाइट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ही सिर्फ बंगाल के मुद्दे उठा रहे हैं, वो एक अखलाक के लिए आसमान पताल एक करते हैं। हम बंगाल की किसी अभिजीत सरकार, किसी रेखा मैत्री के लिए हम बोल ही नहीं। तो आप अपने पीछे नहीं चला पाओगे, किसी के पीछे चलोगे तो आप यानी हम सब, हम तो धोखा ही खाते रहेंगे। ये तो बात है। ये 2 डिफरेंशिएशन आप समझिए कि वो अपने पीछे पार्टी और संस्थाओं को चलाते हैं, और तभी उनके लिए यूपीए से ज्यादा स्कॉलरशिप एनडीए दे देती है, क्योंकि वो सब उनको चलाते हैं। लेकिन हम पीछे चलते हैं, इसलिए कभी जवाहरलाल, कभी इंदिरा, जब महात्मा गांधी, हमने सुभाष को छोड़ दिया, महात्मा गांधी, फिर उस नेहरू के पीछे पड़ गए, फिर इंदिरा जी, फिर राजीव जी, फिर फडणवीस जी, फिर ढेकना जी, फिर इसके पीछे हम बस पीछे ही गए। हम आगे कब गए? ये ढेकना जी ही चल रहा अभी तक। हमें अपनी बात, आप साउंड बाइट तो मजबूत करो, कुछ मत करो, साउंड बाइट तो करो। उठाओ कोलकाता के लिए, बंगाल के लिए जो मुद्दे हैं, अभी विदेश मंत्रालय के मुद्दे उठाओ, विशाल जूट के लिए उठाओ। मैं ही चूक गया, ये मेरी गलती है भाई, ये हम मानते क्यों नहीं? उस अनस के लिए 2018 देखो चैनल के चैनल अखबार भर गए, क्यों? क्योंकि उनकी साउंड बाइट मजबूत है। हमारी साउंड बाइट नहीं है, तो एक विशाल जूट के लिए। पर आज जब सड़क पे सब उतरे तो आज खट्टर साहब को बात करनी पड़ी ना, वरना इतने दिन तक तो विदेश मंत्री भी हमारे नहीं सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री भी नहीं सुन रहे हैं। हमारी सरकार इधर भी और उधर भी, इधर कुआं जी, उधर खाई जी। जैसे ये कह रहे हैं कि अखलाक के लिए आधा से अधिक हिंदू ही चिल्ला रहे थे, ठीक कह रहे हैं पीछे। अब एक तो समझना होगा कि हिंदू, हर हिंदू नाम वाला हिंदू नहीं होता। लाल टिड्डे हिंदू नहीं है, एक तो दिमाग में ये बैठाइए कि कम्युनिस्ट हिंदू नहीं है। कम्युनिस्ट एक अलग मजहब है, सीधी बात है। कम्युनिस्ट एक अलग मजहब है। उनके रवीश कुमार को आप हिंदू मानने की गलती मत करें। कम्युनिस्ट एक अलग मजहब है, उसको ऐसे माने तो आपकी हिंदू समझ में आ गया कि वो हिंदू नहीं है। दूसरा, हिंदू का कॉन्फिडेंस इतना हिला हुआ है कि वो उसके लिए भी करने लगता है, नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए। तो उसका कॉन्फिडेंस इसलिए हिला हुआ है क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है। वरना वो ये आज का हिंदू तब शिवाजी महाराज को भी धोखेबाज कहा था, भगना खाते जब फाड़े तो ज्ञान का प्रकाश फैलाइए, आदि शंकर की तरह, रामानुजाचार्य जी की तरह,
आपको तुलसी की तरह। उस ज्ञान से सच मानिए, कॉन्फिडेंस बहुत लेवल बहुत हाई हो जाता है। मैं तो बोलता भी नहीं था, बोलने वाला मैं तो बैक बेंचर था, पर किताब पढ़ते 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 कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल आ जाएगा। पढ़िए तो सही एक बार, और कुछ भी आपको नहीं समझ में आता मुझसे डायरेक्ट पूछिए ना, आप क्वेश्चन आंसर देखिए, मैं बैठा हूं, मैं जवाब देता ही हूं। आपका ज्ञान आप बढ़ते ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जाएगा। और अब वो क्या है, उनका कैसे हाई है, वो अपना आसमानी किताब पढ़ते हैं, वो उधर अपना क्रॉस किताब पढ़ता है, इन दोनों से उनका कॉन्फिडेंस लेवल आता है। हम अगरबत्ती ऐसे ऐसे लाल कपड़ा में धर के सुबह वो ऐसे ऐसे करके निकल लेते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया हम ही से चल रही है, इस गलतफहमी में जीने की आदत हो गई है इन हिंदुओं को। दीपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, संदीप जी बीजेपी और संघ अपनी मूल विचारधारा से भटक चुके हैं, ये लोग सत्ता सुख में हैं। दीपेंद्र जी मैं फिर वही कहूंगा कि हम इनके पीछे जाते हैं, इसलिए गलती है। और विचारधारा पर इनको लाया था अशोक सिंघल जी ने। भाजपा का पहला घोषणा पत्र पढ़िए, हिंदुत्व विचारधारा ही नहीं है उनकी, गांधीवादी समाजवाद विचारधारा है, पढ़िए उसको। ये तो राम मंदिर आंदोलन अशोक सिंघल जी ने, जो आज अशोक सिंघल जी ने नहीं है, नहीं तो आज वो मत दिए होते, और इतना उज्जवल पुरुष, वो हिंदुत्व की विचारधारा पे भाजपा को खींच कर लाए, वो भी तो संघ परिवार से खींच कर लाए, वरना गांधीवादी समाजवाद। और पहला अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? एमसी छागला जी। और छागला जी कौन? उनका क्वेश्चन रहने दो, बहुत वाजिब क्वेश्चन है। और छागला जी कौन? वो छागला जी जिन्होंने जेएनयू की विचार दिए, और वो छागला जी जिन्होंने संसद में डिबेट करा के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदू हटाने के लिए, वो छागला जी भाजपा के 1980 के प्रथम अधिवेशन में चीफ गेस्ट थे, मुंबई अधिवेशन में। और विचारधारा थी गांधीवादी समाजवाद, इसलिए मूल विचारधारा से आप भटक गए करें। मूल विचारधारा उनकी गांधीवादी समाजवाद है, वो उस पर जा रहे हैं। वो हिंदुत्व पर थोड़े समय के लिए भटक गए थे अशोक सिंघल जी के कारण, राम मंदिर आंदोलन के कारण। ये उल्टा लगेगा आपको। और मैं जब भाजपा और संघ के बीच में ये वहां पे शिमला विश्वविद्यालय में ये लेक्चर दिया, संघ के वरिष्ठ लोगों को उन्होंने कहा आश्चर्यजनक, मुझे ने तो ये ऐसे सोचा ही नहीं। तो मूल विचारधारा पे भटके नहीं है, वो वापस जा रहे हैं, रिवर्स है उनका। हिंदुत्व पे कुछ दिनों के लिए आ गए थे, वो गांधीवादी आज भी उनके उसमें। आप पढ़िए, आप भाई दस्तावेज है, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूं, आप पढ़िए तो सही, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। पुराना 1980 के अधिवेशन का अटल जी का वो देख लीजिए, चीफ गेस्ट कौन थे वो देख लीजिए, उनके जो संविधान क्या है वो देख लीजिए। ये तो अशोक सिंघल जी का आप धन्यवाद कीजिए, जो राम मंदिर आंदोलन शुरू किया। विश्व हिंदू परिषद के, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल संघ की ये दो जो इकाई है, बहुत स्ट्रांग इकाई थी, जो गुजरात के बाद से नष्ट होती चली गई, भ्रष्ट होती चली गई। मतलब भ्रष्ट नहीं हुई, नष्ट, यानी ताकत उनकी चलती गई। और अटल जी के समय जब दारा के साथ, जो ग्राम स्ट्रेंथ के साथ हुआ, वो दारा अपनी सजा काट चुका है। एक बार केंद्र कहे तो उड़ीसा सरकार छोड़ देगी, उड़ीसा सरकार छोड़ देगी, लेकिन उड़ीसा में वो जेल में बंद है, वो अपनी सजा काट चुका है, पर उसको छोड़ते नहीं है। उस ग्राम स्ट्रेंथ के बाद बजरंग दल को खत्म करने के लिए सनह प्रक्रिया शुरू हुई अटल जी के समय, कि ये लोग जब तक रहेंगे हमारा शासन जो है विदेश से सर्टिफाई नहीं होगा। इसलिए विश्व हिंदू परिषद खत्म किया गया, बजरंग दल खत्म किया गया। विदेशी सर्टिफिकेशन ये हमारी तो पुरानी आदत है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं विदेशी द्वारा सर्टिफाई विचार दूंगा, वो तो पुरानी आदत है। तो वो अपनी विचारधारा पे भटक नहीं चुके हैं, वो लौट रहे हैं। इसलिए मेरे साथ बहुत 500-600 लोग ही चल सकते हैं, ज्यादा नहीं चल सकते। मैं बहुत साफ और स्पष्ट और फैक्ट से बोलता हूँ। गलती हो तो आप सुधार सकते हो मुझे, मैं उसके लिए हमेशा तैयार होता हूँ, लेकिन साफ बोलता हूँ। मिलावट मुझे पसंद नहीं है। फिर मैं अपनी आईना में अपना जो है दर्पण में अपना क्या देख पाऊंगा शक्ल, मिलावट नहीं मुझे पसंद। और ध्रुव सेन गुप्ता करें, संदीप अंगल, क्या आपको नहीं लगता आरएसएस गुरुजी की विचारधारा से भटक चुका है? ध्रुव, आपको बताऊं, जब मैं गुरुजी की पुस्तक लिख रहा था, बायोग्राफी, संघ द्वारा लिखित एक पुस्तक भी हमको नहीं मिली जो उस मानदंड को पूरा करती है जो इतिहास का मानदंड है। और 1 साल तक संघ ने इस किताब को रोके रहा, 1 साल।
1 साल रुकी रही, तब छपी। और गुरुजी की जो एक ओरिजिनल किताब थी, जिसको लेकर कम्युनिस्टों ने हमला किया भाजपा और संघ पे, गुरुजी की उस किताब को गायब कर दिया खुद संघ ने। वो कॉपी है मेरे पास। और गुरुजी की बहुत बहुत कठोर विचारधारा थी, पर गुरुजी को उस विचारधारा को लेकर संघ पे हमले होते थे। कम्युनिस्टों से तो सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, उस किताब को गायब कर दिया गया। आप पूछिए संघ में, नहीं ऐसी कोई किताब गुरुजी ने नहीं लिखी, वो है हमारे पास। तो आप कह रहे हो गुरुजी के अपने ही जिन्होंने आत्मा दिया संघ को, वो किताब ही गायब कर दी। क्या क्या जानोगे मुझसे, इसलिए ना जानो तो अच्छा ही है। मैं फिर शाम को आपसे 6:30 बजे मिलूंगा। और फिलहाल हमारे पास जो इसका विकल्प वाली बात कि अभी क्या होता है कि मोदी के बाद कौन, ये ठीक बात है, लेकिन हमें ताकत बनानी है कि मोदी के बाद 1000 खड़े हो जाए हिंदुत्व वाले। ये हमारी लाचारी दिखाती है। जैसे हर एक टिड्डो को डरा डरा के मुस्लिम वोट ली, कांग्रेस ने वोट लिया, उसी तरह से हमें भी डराया जाता है इनके बाद कौन। यानी हम अभी तक बचे नहीं तो हम काट दिए जाएंगे। बंगाल में अभी कट गए, दिल्ली में अभी कट गए। तो हमें इतनी साउंड बाइट चाहिए, इतना मजबूत, कि मोदी जी भी हमारी बात ही सुने, हिंदू की। जितना भी है जनेऊ कोट पे पहन के चले, सब त्रिपुंड लगा के चले। ये तब होगा, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। कोई एक नेता नहीं बना पाएगा, क्योंकि वर्ल्ड सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी चीज होता है। आपको अपनी ताकत दिखानी होगी कि सब चले, फिर होड़ होगा कि बेहतर हिंदू कौन। तब आपके पास ये विकल्प नहीं, इनके बाद कौन। ऐसा नहीं लगता लाचारगी, अरे बाप तो एक ही होता है, इस बाप के बाद कौन कहते हो क्या। मेरा बाप हिंदुत्व है, मेरी मां भारत है। अब उस दूसरे को बाप कहने की कोई इच्छा नहीं हमारी, दूसरे को मां कहने की कोई इच्छा नहीं हमारी। सीधी सी बात है। ये गलतफहमी छोड़ दीजिए। ताकत शस्त्र और शास्त्र की बहुत महत्वपूर्ण है। परशुराम जी ने वो उस समय के पहले क्रांतिकारी थे, विद्रोही क्रांतिकारी, जिन्होंने सत्ता को कुचल दिया, एक बार नहीं कई बार। और वो वेद के भी उतने ही ज्ञाता थे और परशु के भी उतने ही ज्ञाता थे। मार्शल आर्ट की देन दुनिया को परशुराम जी की है। तो उन्होंने क्यों दिया। महाभारत के सारे पात्र, बड़े पात्र परशुराम से ही शस्त्र ग्रहण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं। वो आपको एक संकेत दे रहे हैं कि आपका अस्तित्व इसी पर टिका हुआ है, शस्त्र और शास्त्र पे। हम ही भूलते जा रहे हैं। आप अपने अंदर झांकिए, बाद में किसी भाजपा मोदी को दोष दें। अपने अंदर झांकिए, गीता लाल कपड़े में है, रामायण लाल कपड़े में है। माँ बाप घर में नहीं रखते, भाई भाई लड़ लेगा, किसी भाई में प्रेम नहीं है लेकिन लड़ लेगा। हम कब पढ़ेंगे। और इसीलिए कपोत की जो स्थापना हुई, आपको एक एक किताब भेज रहा हूं कि पढ़िए। कई लोग इतने ऑर्डर दे देते हैं, मैं कहता हूं नहीं जी, पहले एक पढ़िए। आप यहाँ कोई हम बिजनेस करने नहीं बैठे हैं, आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं। क्योंकि ये सवाल था हम क्या पढ़ें संदीप जी, कहाँ से लाएं संदीप जी। तो ये पुस्तक नहीं छप रही थी, बंद थी, आप देख लो। ऐसे ऐसे छपाया जा रहा है। कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा के 2 पब्लिकेशन आपको बताया, और वो भी हमारे लिए पुस्तक अब छाप रहे हैं आपकी डिमांड पे, और बता चुका हूं मैं। देख लीजिए, अभी छपा 21 में, देख लो इसको, आप इसको देखो, ये देखो, ये अभी छपा ना, अभी प्रथम आया है, अभी जमाने से बंद था ये सब। तो मेरा प्रयास है कि आप इतना, और उसके बाद आप 50 को लेके चले जाओगे, आप 100 को लेके चले जाओगे, आप पूरे गांव की वातावरण को बदल दोगे अपने ज्ञान से। फिर तो झक मार के आपके पीछे लोग आएगा, कहेगा मैं भी हूं आपके लिए, अब मुझे भी वोट दो, मुझे भी वोट दो। और फिर आप देखोगे, अच्छा आप अच्छे हिंदू हो, आप अच्छे हिंदू हो, आज विमर्श करो, फिर हम देंगे। वो ताकत क्यों नहीं पैदा करते। वो ताकत पैदा करिए तो बात बनेगी, नहीं तो फिर वो जो ये अभी सिंह ने कहा, ये बात समझ लीजिए, यही होने जा रहा है। और इसमें हर पार्टी, हर लीडर का और हमारा आपका भी सबका योगदान होगा, क्योंकि हम शुतुरमुर्ग हैं और आंधी आएगी लेकिन हम सर झुका के बैठे हैं। हम मुर्गी मानसिकता के हैं, हमारा साथी कट रहा है ना, हम तो नहीं कट रहे हैं, पर बाड़े में कसाई का हाथ बढ़ने वाला है हमारी ओर भी। बहुत बहुत धन्यवाद।